हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम कोचिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कर रहे थे क्लास 10 इंग्लिश का टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज की हमारी फिफ्थ क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 जो है आज का। हु वाज द राइटर ऑफ द लेसन भोली? जो आपका चैप्टर भोली है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है के अब्बास, रस्किन बॉन्ड, रॉबिन क्लेन, लोकेश अग्रवाल। यानी इसमें से कौन लेखक है भोली चैप्टर के? तो भोली चैप्टर के लेखक कौन है? के अब्बास यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। भोली चैप्टर के लेखक कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? यानी बचपन में ही एब्राइट ने क्या कलेक्ट करना चालू कर दिया था, यानी क्या एकत्र करना चालू कर दिया था? ऑप्शन ए है बटरफ्लाइज, बी है कॉइन्स, सी है स्टैम्प, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बचपन में ही एब्राइट ने क्या कलेक्ट करना चालू कर दिया था? बटरफ्लाइज। बचपन में एब्राइट ने क्या कलेक्ट करना चालू कर दिया था? बटरफ्लाइज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिन विकम मेनी टाइम्स इन दिस लेसन? यानी ग्रिफिन लेसन में कई बार हुआ है। विजिबल, इनविजिबल, अपेयर्ड, अफ्रेड। तो ग्रिफिन लेसन में कई बार हुआ था इनविजिबल, ठीक, यानी कई बार वो अदृश्य हुआ है लेसन में ग्रिफिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर हु ट्रीटेड ट्रिकी? यानी ट्रिकी का ट्रीटमेंट जिसने किया उस डॉक्टर का नाम क्या है? डेविड, हैरियट, जॉन, रिचर्ड। तो उस डॉक्टर का नाम क्या था? मिस्टर हैरियट। ठीक, उस डॉक्टर का नाम क्या है? हैरियट। अगला क्वेश्चन है, मंडेला फॉट फॉर राइट ऑफ साउथ अफ्रीका? यानी मंडेला जी लड़ रहे थे किसके अधिकार के लिए? मॉनेटरीज के लिए, फार्मर्स के लिए, ब्लैक पॉपुलेशन के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए। तो मंडेला जी किसके अधिकार के लिए लड़ रहे थे? ब्लैक पॉपुलेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसेस लोइजल वाट डॉट डॉट लेडी? मिसेस लोइजल थी, वो कैसी लेडी थी? ऑर्डिनरी थी, फैशनेबल थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, पुअर थी? तो मिसेस लोइजल कैसी लेडी थी? एक फैशनेबल लेडी थी, क्योंकि वो जो थी उनके पास नेकलेस नहीं था और वो नेकलेस अपने दोस्त मिसेस फॉरेस्टियर से वो उधार मांग के लेके आई थी। ठीक, और उसको उन्होंने गुमा भी दिया था और उसको भरने के लिए उनको पूरी जिंदगी लग गई थी, उसको भरती रही वो। ठीक, और जो कि वो नेकलेस जो था वो नकली था जो लेके आई थी, लेकिन जो उन्होंने नेकलेस दिया वो कैसा था? असली था। ठीक, इसीलिए उनको बहुत टाइम लग गया उसको भरने में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, as Mandela grew up he started realizing that freedom that he enjoyed as a childhood was just ad। यानी नेल्सन मंडेला जी को रियलाइज हुआ जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे कि उनकी बचपन की जो आज़ादी है वो है फ्रीडम, एल्यूजन, वेदर, सेक्रीफाइस। तो उनकी आज़ादी क्या है? जैसे जैसे नेल्सन मंडेला जी बढ़ते गए तो उनको रियलाइज हुआ कि उनकी जो आज़ादी है वो क्या है? एक छलावा है। ठीक, यानी उनकी जो बचपन की आज़ादी थी वो क्या थी? छलावा थी। ठीक, यानी इल्यूज़न। ठीक, यानी जैसे-जैसे वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि उनके बचपन की जो आज़ादी है वो क्या है? छलावा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड? यानी भोली को छोड़कर रामलाल के जितने भी बेटे थे हेल्दी और क्या थे? हैप्पी थे, टाल थे, रोबस्ट थे, स्ट्रॉन्ग थे। यानी रामलाल के जितने भी बेटे थे उसमें से भोली को छोड़कर जितने भी बच्चे थे उनके वो क्या थे? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे। ठीक, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड इन द लेसन द थीव्स स्टोरी। यानी जो आपका लेसन है थीव स्टोरी, उसमें अनिल बात कर रहे हैं कि द वेल ऑयल्ड यानी अच्छी तरीके से ऑयल लगाए हुए रेसलर, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, म्यूजिशियन। तो वेल अच्छी तरीके से ऑयल कौन लगाए हुए थे? रेसलर। ठीक, जब यहाँ अनिल बात कर रहे थे हरी सिंह से तो उन्होंने बताया कि ये देखो जो रेसलर हैं वो अच्छी तरीके से ऑयल लगाए हुए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट? यानी मिसेस हॉल ने पाया कि साइंटिस्ट है इसेंट्रिक, कॉपर, हरफनमौला, फिनलैंडर। ठीक, फिनलैंडर मतलब होता है, फिनलैंडर मतलब होता है कि जो भ्रष्टाचार करता है, फिनलैंडर भ्रष्टाचार
चार करने वाला। ठीक, हरफन मौला मतलब होता है जिस सब कामों में कुशल हो, जो सब कामों में कुशल हो। ठीक, और पॉपर मतलब होता है कंजूस, कंगाल। ठीक, इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? सनकी, झक्की। ठीक, तो यानी मिसल हॉल ने पाया था कि साइंटिस्ट कैसा था। कैसा था वो? इसेंट्रिक, सनकी। और साइंटिस्ट कौन? ग्रिफिन। ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा था? सनकी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। यानी लेंचो के फील्ड में, यानी लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? तो कौन सी थी? कौन थी? बैरलर था, राइस था, नॉन ऑफ दिस। तो लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? कॉर्न। ठीक, ये रहा आपका कॉर्न। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। यानी जब नेल्सन मंडेला जी चुनाव जीत कर आए थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो वो दिन कौन सा? 10th में, 10th मार्च, 20 में, नन। तो कौन सा दिन था? 10th में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। यानी इनमें से कोई नहीं। तो मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? बोथ ए एंड बी। ऑपरेशन मतलब होता है, ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। ठीक, ऑप्रेस्ड मतलब होता है जुल्म। ऑप्रेस्ड मतलब होता है जुल्म किया हुआ, जिस पर जुल्म किया जाए। ठीक, ऑप्रेस्ड मतलब होता है जुल्म किया हुआ। यानी ऑपरेसर मतलब होता है अत्याचारी, जो अत्याचार करता है। ऑप्रेस्ड मतलब होता है जुल्म किया हुआ, जिस पर जुल्म किया जाता है। तो मंडेला के अकॉर्डिंग ये दोनों फ्री नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। यानी एनी फ्रैंक जो हैं उनके कितने भाई और बहन थे? ठीक, तो उनकी केवल एक बहन थी। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 94 का क्या हो जाएगा आंसर? 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, Who was Annie Frank? Annie Frank कौन थी? A 13-year-old Jewish girl, a 19-year-old Jewish girl, a 17-year-old Jewish girl, a 20-year-old Jewish girl. तो एनी फ्रैंक कौन थी? A 13-year-old Jewish girl. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the name of the diary by Annie Frank? यानी जो डायरी एनी फ्रैंक ने रखी थी, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? किटी, ऑटो, मॉर्गोट, किसिंग। तो उन्होंने क्या नाम रखा था? किटी। अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड। वो दिन कौन था जब साउथ अफ्रीका में एक जात विहीन गवर्नमेंट बन के आई थी? ठीक, यानी काले घोरे का भेद न करने वाली एक गवर्नमेंट जब चुन के आई थी, तो वो दिन कौन सा साल था? ऑन 12th में 1994, 10 मई 1995, 10 मई 1994, 12 मई 1995। तो वो दिन कौन सा? 10th में 1994। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु sang नेकोसी सिकेलेल द ओल्ड सॉन्ग। यानी जो पुराना नेशनल एंथम था साउथ अफ्रीका का, उसे कौन लोग गा रहे थे? द ब्लैक, द वाइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। यानी निकोसी सिकेलेल जो साउथ अफ्रीका का ओल्ड नेशनल एंथम था, उसे कौन लोग गा रहे थे? द वाइट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल एंथम वाज संग बाय द ब्लैक। यानी ब्लैक लोगों के द्वारा कौन सा नेशनल एंथम गाया जा रहा था? निकोसी सिकेलेल, डाई स्टेम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो कौन सा नेशनल एंथम गाया जा रहा था द ब्लैक लोगों के द्वारा? डाई स्टेम। यानी ब्लैक लोगों के द्वारा कौन सा नेशनल एंथम गाया जा रहा था? डाई स्टेम। अगला क्वेश्चन है, हु वाज वलियम माई। वलियम माई कौन थी? शी इज एन 8 year old गर्ल, शी इज क्यूरियस, क्लेवर, सेंसिटिव एंड फन लविंग गर्ल, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। तो वल्ली कौन थी?
शी इज एन 8-year-old गर्ल और शी इज क्यूरियस, वो क्यूरियस भी थी, क्लेवर भी थी, सेंसिटिव भी थी, फन भी थी, यानी ए एंड बी, यानी डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा? डी।